बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर कोटा से है, जहां आबादी में घुसने वाले पैंथर्स पर अब कड़ी नजर रहेगी। देखिए, एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, कोटा में आबादी वाले इलाके में घुसने वाले पैंथर्स पर रहेगी कड़ी नजर। पैंथर्स पर रेडियो कॉलर्स का इस्तेमाल होगा। पैंथर्स के गले में रेडियो कॉलर पहनाया जाएगा। तो वहीं पर मुकुंदरा टाइगर रिजर्व पार्क में इसकी शुरुआत हो चुकी है। पैंथर्स की हर गतिविधि पर अब नजर रखी जाएगी। रिहायशी इलाकों में घुसने पर जानकारी मिलेगी। पैंथर्स की हर मूवमेंट पर विभाग की नजर रहेगी। दरअसल राजस्थान के कई ऐसे जिले हैं जहां पैंथर जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं। इससे न सिर्फ इंसानों की जान को खतरा रहता है, बल्कि पैंथर भी कई बार भीड़ का शिकार हो जाते हैं। वन्यजीव विभाग अब इसका समाधान तकनीक से निकालने जा रहा है। पैंथर वे गले में लगाए जाने वाले रेडियो कॉलर से उसकी लोकेशन रियल टाइम में ट्रेस की जाएगी। जैसे ही कोई पैंथर आबादी की ओर बढ़ेगा, वन विभाग को तुरंत अलर्ट मिल जाएगा। और इस रेडियो कॉलर का पहला एक्सपेरिमेंट कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में किया जाएगा। मुकुंदरा की टीम इस पूरे प्रोजेक्ट को जमीन पर उतार रखी है। लास्ट सर्वे में हमारा जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में लगभग 100 लेपर्ड्स का आकलन हुआ था। इस साल हमने स्पेशली फॉर लेपर्ड्स आइडेंटिफिकेशन एक कैमरा ट्रैकिंग भी कर रहा है। जो हमें इस साल मुकुंदरा टाइगर रिजर्व का एरिया भी बढ़ गया है। वी हैव एडेड बेस्टोगढ़ सेंचुरी 2 साल पहले, तो वो भी ऐड हो गया। तो वी आर एक्सपेक्टिंग इसका पॉपुलेशन और भी बढ़ेगा, जो लेपर्ड्स का पॉपुलेशन है। और अभी रिसेंटली कोटा हडोती ट्रैवल मार्ट में भी जब टूरिस्ट एजेंट्स आए थे, जिनको हमारा नया रूट को हमने दिखाया, तब भी उनका यहाँ लेपर्ड साइटिंग हुआ था दौलतगंज रूट में, जिस रूट को हम जल्दी ही चालू कर देंगे। राजस्थान में लगातार जो है लेपर्ड की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है और आबादी क्षेत्रों में भी वो आ रहे हैं। लेकिन जो वन्यजीव विभाग ने पहल की है, उस पहल से अब जो है उनके गले में रेडियो कॉलर पहनाया जाएगा जो आबादी क्षेत्र में आ रहे हैं, ताकि उनकी पहचान हो सके। पहचान के साथ साथ उनका मूवमेंट भी हो सके। और इस तकनीक का कितना फायदा होगा, मेरे साथ बात करने के लिए विशेषज्ञ मौजूद है। वाइल्ड लाइफर है बनवारी यदुवंशी जी, और वाइल्ड लाइफ रिसर्चर उर्वशी मेरे साथ मौजूद है। पहले जो है बनवारी जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो काम हो रहा है ये अपना आप में नया अभिनव प्रयोग है। इससे जो है दोनों को ही फायदा है, क्योंकि आबादी क्षेत्र में भी लगातार लेपर्ड की खबरें सामने आती है। अभी तक जो ये आप कह रहे हैं कि जीपीएस टैगिंग किए जा रहा है लेपर्ड्स में, टाइगर में सुना होगा हमने, लोइन में सुना होगा, बट ये फर्स्ट टाइम राजस्थान में होगा। आज ये कोटा में जो आबादी क्षेत्र में जो लेपर्ड्स आ रहे हैं, हमें ये पता लग पाएगा लगने के बाद जीपीएस टैगिंग कि पर्टिकुलर कितने लेपर्ड्स आ रहे हैं। एक आ रहे हैं या 4 आ रहे हैं। तो जब टैगिंग हो जाएगी, मॉनिटरिंग होगी, कितनी लंबी दूरी तय कर रहे हैं, कितने आ रहे हैं, तो उससे लोगों की भी सुरक्षा होगी और वन्य जीव की भी सुरक्षा होगी। और एक बात और अच्छी निकल कर आई है कि अभी तक जितने भी जीपीएस टैग जो आ रहे हैं, सब बाहर की कंपनियों के और विदेशों से आते हैं, जैसे जर्मनी हो गया, रूस हो गया। लेकिन अब भारत में ये जीपीएस बन रहे हैं, जीपीएस टैग बन रहे हैं, जो हम वन्य जीव पे लगाएंगे तो इसमें एक तो टाइम नहीं लगेगा और हमें जल्दी मिल पाएंगे और कम कीमत में मिल पाएंगे। लेपर्ड की तादाद लगातार जो है उसमें बढ़ोतरी भी हो रही है। वाइल्ड लाइफर जो है वो खुश है, लेकिन ये आबादी क्षेत्रों में आ जाते हैं। अब ये अगर रेडियो कॉलर पहना दिया जाएगा तो इससे फायदा होगा। हाँ, इससे ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि लेपर्ड की संख्या अभी काफ़ी बढ़ गई है, चंबल में भी काफ़ी बढ़ गई है, बच्चे भी हो गए हैं और टूरिस्ट को बच्चे दिखाई भी दे रहे हैं। रेडियो कॉलर लगाने से फ़ायदा ये होगा कि जो और भी लेपर्ड जंगल में रहते हैं, क्या वो शहर के वहाँ तक आ गए हैं? इनसे और भी लेपर्ड का पता चलेगा, उनकी दूरी पता चलेगी कि ये कितनी लंबी दूरी तय कर रहे हैं जाने और आने में। तो हमें इससे रिसर्च से कुछ डाटा मिलेगा और साइंटिफिक हमको बहुत कुछ सारी चीज़ें हमको पता चलेगी। और लेपर्ड में हमको ये मालूम पड़ेगा कि रेडियो कॉलर, जैसे एमपी में रेडियो कॉलर लगाया गया था और वो रेडियो कॉलर का लेपर्ड हमको मुकुंदरा में मिला था। तो ये आइडिया हमको जो एमपी से मिला है, ये बहुत अच्छा हमको आइडिया मिला है और लेपर्ड की संख्या बढ़ने के चांसेस से और भी ज़्यादा रहेंगे। जो अभिनव प्रयोग राजस्थान के कोटा से शुरू किया जा रहा है वो सफल होगा और आने वाले समय में लेपर्ड के लिए भी राहत की खबरें आएंगी और साथ साथ उन क्षेत्रों के लिए भी बड़ी राहत की खबरें आएंगी जहां पर लेपर्ड आबादी क्षेत्रों में आकर के आतंक मचा देते हैं, या यूं कहे उनकी दहशत देखी जाती है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। बढ़ेंगे आगे। अब बड़ी खबर जोधपुर से है, जहां हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। आग लगने के बाद फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। फिलहाल यही आशंका जताई जा रही है, आग का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है
और आग लगने से काफी नुकसान की भी आशंका। तो जोधपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लग गई। हालांकि आग लगने के बाद फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई और उसके बाद दमकल की टीम को सूचना दी गई। दमकल की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। ज्यादा जानकारी लेंगे इसी खबर पर, हमारे संवाददाता अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, आग लगने की खबर सामने आई है, जरा अपडेट दीजिए, किन कारणों से आग लगी, कितना नुकसान हुआ है? तो किया जा रहा है, लेकिन रात को करीब 3 और 3:30 बजे के करीब जो है ये आग लगी थी और आग लगने की सूचना जैसे ही फायर ब्रिगेड को मिली, बासनी फायर ब्रिगेड और शास्त्री नगर फायर ब्रिगेड से 4 गाड़ियां जो है मौके के लिए रवाना हुई। ये काकानी बाग जो है पाली रोड पर आया हुआ है, जोधपुर से करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर है, जहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और उन्होंने आग को बुझाने का काम किया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में आग को नियंत्रण पा लिया, लेकिन कह सकते हैं बड़ी आगजनी हुई है। हालांकि गनीमत ये रही, इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। रात का वक्त था, कर्मचारी जो बाहर सो रहा था, इसलिए इस तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग लगने से लाखों रुपयों का नुकसान जताया जा रहा है। ठीक है अरुण, शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। तो अब एक बार तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस वजह से आग लगी है, उसकी जानकारी भी हमारे संवाददाता ने दी है, लेकिन आशंका ये भी कि काफी नुकसान हुआ होगा, क्योंकि ये जो तस्वीरें सामने आई है उसमें आग की लपटें देखकर ये कहा जा सकता है कि आग लगने से फैक्ट्री में काफी नुकसान हुआ है। हालांकि आपको बता दें, हैंडीक्राफ्ट की ये फैक्ट्री थी जिसमें आग लगी है। दमकल की टीम को मौके पर बुलाया गया और उसके बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। लेकिन अभी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। आग लगने के बाद फैक्ट्री में अफरा तफरी और आग लगने से नुकसान की आशंका। अब बढ़ेंगे आगे, बड़ी खबर अलवर से है, जहां टपुकड़ा कस्बे में अचानक से गैस रिसाव हो गया। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से हादसा हुआ। खुदाई के दौरान पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। गैस रिसाव के बाद अफरा तफरी मच गई। पोल लगाने के लिए वहां पर खुदाई की जा रही थी। आधे घंटे में लाइन को ठीक किया गया। अलवर, खैरथल, तिजारा जिले में टपुकड़ा कस्बे में यह अचानक से गैस रिसाव हुआ। हालांकि ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बिजली का पोल लगाने के दौरान खुदाई से हरियाणा गैस की भूमिगत पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे गैस रिसाव हुआ और इसके बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बिजली विभाग की टीम स्ट्रीट लाइट का नया पोल लगाने के लिए जेसीबी गड्ढा खोद रही थी और इस दौरान गैस की भूमिगत पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। कंट्रोल रूम नंबर पे फोन आया था कि एक पाइपलाइन रप्चर हो गई है, गैस लाइन लीक हो गई है टपुकड़ा में। लगभग 12:45 के पास का टाइम था। उसके बाद हम तुरंत आए और तुरंत आने के बाद में हमने टपुकड़ा और में से जाकर दोनों साइड से मतलब वाल चैम्बर से वाल बंद करके गैस को बंद कर दिया। अभी ठीक करने का काम चल रहा है। जैसे पाइपलाइन निकल जाएगी उसके बाद में हम तुरंत ज्वाइन करके खोल जाएंगे। जानकारी के साथ मुदित हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुदित, गैस रिसाव की खबर मिल रही है, जरा जानकारी दीजिए कि कैसे स्थिति को काबू किया गया, क्या उस वक्त वहां पर स्थिति बनी थी, जरा पूरा अपडेट इस खबर पर। टपुकड़ा क्षेत्र का मामला है जहां पर बिजली के पोल लगाने के लिए गड्ढा खोदा जा रहा था। जेसीबी का जो पंजा है वो कहीं ना कहीं गड्ढा खोदते समय उस गैस की पाइपलाइन थी उससे टकरा गया और उसके बाद क्षतिग्रस्त हो गई। जबकि वहां पर साइन बोर्ड भी लगा हुआ था, सूचना वहां पर लगी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर ये लापरवाही से गड्ढा खोदा गया, जिसके चलते ये गैस रिसाव हुआ और क्षतिग्रस्त होने के तुरंत बाद ही वहां सूचना दी गई। सूचना देने के बाद वहां से वॉल बंद कराया गया दोनों ओरों से, जिसके बाद वो गैस रिसाव बंद हुआ और करीब 15 मिनट बाद गैस रिसाव बंद कर दिया था। लेकिन उसके बाद करीब 1 से 1.5 घंटा लगा उसको चालू करने में, जिससे कि काफी देर तक वहाँ कार्य चलता रहा और उसके बाद इस गैस का रिसाव जो है बंद होने के बाद उसको सुचारू किया गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, बड़ी खबर कोटा से, जहां गौवंश के अवशेष मिलने का मामला सामने आया है। नयापुर इलाके में गौवंश का अवशेष मिला, जिसके बाद हिंदू संगठन का विरोध शुरू हो गया। नयपुरा चौराहे पर धरना, गौवंश के अवशेषों को लेकर नाराजगी, पोस्टमार्टम के लिए उनके अवशेषों को भेज दिया गया है। गौवंश के कुछ अवशेष जो बताया गया था वो यहाँ मिले थे, तो उसमें तत्समय ही एक्शन लेते हुए पुलिस प्रशासन यहाँ मौके पे पहुंचा और जो भी अपने यहाँ लोग थे उनका जो मांग थी उसके हिसाब से
यहाँ सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज हुई है और उसका अनुसंधान जारी है। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और शांति व्यवस्था बनी हुई है। सर कुछ लोगों को डिटेन भी किया है। हाँ, वो कार्रवाई चल रही है, जो उन्होंने बताया है उस हिसाब से पुलिस की कार्रवाई जारी है और कुछ लोगों को डिटेन किया जा रहा है, पर अभी पूछताछ जारी है, तो अंतिम स्थिति तक जांच के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। किस तरह की बातचीत हुई है और ये पूरा घटनाक्रम जिस तरह से सामने आया अपने आप में शर्मनाक घटनाक्रम है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है, तो अब प्रशासन से क्या बातचीत हुई है आप लोगों? देखिए, लगातार हिंदू मान बिंदुओं पर जो कुठाराघात हो रहा है उसको लगते हुए ये अंतिम चरम सीमा आ चुकी है। आज ये गौ माता का सिर जो यहाँ पर मिला है, धड़ नहीं मिला, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये काट के खाई है, गाय को काट के खाया है। और ये पहले भी ऐसा कोटा में मामला